तो दोस्तों सत श्री अकाल, जय हिंद। कहा जाता है मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मेहनत करना छोड़ दे ये तो बड़ी गलत बात है। हेलो दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज आप जानते हैं आपके बीच करवा का एमसीक्यू लेके आए और वन शॉट में सब्जेक्टिव सही जिसे ख़त्म किया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आपको चैनल अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। देखेंगे करवा का आपका एक चैप्टर है बैकवर्ड का एजुकेशन के नाम से तो आप लोग जानते ही हैं, जिसमें से एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव भी आपको इसी के साथ करवाया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। पहला सवाल जस्ट आपके सामने आ चुकी है। देखेंगे पहला सवाल है, कहता है चित्रलेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी है, गजन माधव मुक्तिबोध है, जयशंकर प्रसाद है, रघुवीर शाह है। फटाफट इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 2 आपके सामने 2 नंबर सवाल आ चुकी है। कहता है जयसी जी का जन्म स्थान क्या? फटाफट करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। दिल्ली है, इलाहाबाद है, या जायस कब्र अमेठी या भागलपुर है? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैसी कब्र अमेठी में उनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल की तरफ। 3 नंबर सवाल कहता है मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब होती है? लगभग 1548 में, लगभग 1540 में, लगभग 1549 में, लगभग 1550 में। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट इसका क्लिक करके बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1548 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। चलते हैं बढ़ते अगले सवाल तरफ। सवाल संख्या 4 आ चुकी है। मलिक मोहम्मद जैसे कवि हैं, किस चीज़ के कवि हैं? क्या दुख के पीर के कवि हैं? क्या कृष्ण प्रेम के कवि है? अष्टाछाप के कवि, प्रेम की पीर के कवि है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेम के पीर के कवि हैं। चलते बढ़ते 5 नंबर सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल जस्ट आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, देख सकते हैं। करवा के कवि हैं, कबीरदास है, सूरदास है, मलिक मोहम्मद जैसी या नवादास है? फटाफट इसका आंसर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी है, मलिक मोहम्मद जैसी जी है। बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल की तरफ। 6 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। फटाफट इसका आंसर देंगे। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र भी हो गया, करबक, उषा या हार जीत है? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं, करबक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ेंगे 7 नंबर सवाल तरफ। 7 नंबर सवाल आपके सामने आ चुकी है। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब होता है? 1450 में, 1448 में, 1485 में, 1492 में, 1496 में? फटाफट इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, 7 नंबर का सवाल का आंसर बताएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, 1492 में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल जस्ट सामने 8 नंबर है। जैसी जी का जन्म किस प्रदेश में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है? इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके पास आ चुकी है। 9 नंबर सवाल है, देखेंगे। कहता है जैसी जी किस तरह के कवि हैं? भक्ति कवि है, सूफी कवि है, सिंगार। और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज है। जी हाँ दोस्तों, आप हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी है, सूफी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। 11 नंबर सवाल की तरफ देखेंगे। जैसी जी थे, क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे? इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर देंगे। ये बेचारे फकीर थे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बड़ी अगले सवाल तरफ। कहता है जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, और क्या आता है सौगुण भक्ति काव्य थे? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आप फटाफट देंगे। जी हाँ जी दोस्तों, ये हमारे जो कवि थे ये किस चीज़ के थे? 12 नंबर सवाल का आंसर हमें बताएंगे। ये हमारे थे प्रेम मार्गी के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या बहुत ही बेहतरीन है। जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जी हाँ जी दोस्तों, जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या अरबी थे? फटाफट इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, इनकी जो भाषा थी वो अवधी थी। बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल आप देख सकते हैं।
14 नंबर सवाल कहता है जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल्य है, श्रृंगार है, वीर है। डी नंबर में नन ऑफ दीज है। हाँ जी दोस्तों, इसका फटाक दबर इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ये जो थे हमारे श्रृंगार रस के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने स्क्रीन पे आ चुके हैं। फटाफट क्वेश्चन का आंसर देंगे। जायसी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किससे जोड़ा? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, या रूप रक्त रूप लई के द्वारा, या नन ऑफ दीज। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आप फटाफट देंगे। जानते हैं दोस्तों, यह हमारे क्या थे? ये रक्त रूप लई दौरा के कवि के साथ इनको बताया गया है। रक्त रूप लई दौरा के दौरा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़िए 16 नंबर सवाल, बहुत ही बेहतरीन है 16 नंबर सवाल। देखेंगे 16 नंबर सवाल कहता है जायसी जैन रत्नसेन है ना, रत्नसेन एवं पद्मावती को कथा को किसके द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं के द्वारा, गंगा जल द्वारा, या जल के द्वारा सींचा। और डी नंबर तो नन ऑफ दीज है। ये बात तो कंफर्म है। चलिए 16 नंबर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने आंसुओं के द्वारा। जो इस प्रेम पत्र को पढ़ता है उसे पीड़ा कष्ट जरूर होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जिह्वा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष, या श्राव्य दोष। जी हाँ जी दोस्तों, जानते हैं नेत्र दोष। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। कहा जाता है 18 नंबर में सवाल का आता है जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, या नदी की भांति। जी हाँ जी दोस्तों, इसको फटाक दो इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, समुद्र की भांति सींचा। कहता है समुद्र का पानी आज खरा, इसलिए आज तक समुद्र में पानी भरा नहीं, तो लोग उसे भी चोरी कर लेते हैं। चलते बढ़ते 19 नंबर सवाल की तरह। 19 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। इनमें से प्रेम के पीर के कवि किसे माने जाते हैं? जायसी के, नाभादास, सूरदास, या कबीरदास को। जी हाँ जी दोस्तों, फटाफट इसका आंसर बताएंगे। जय मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल की तरह। 20 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहता है करबा कहाँ से लिया गया? आखिरी कलाम से, कि अखरवाट से, या मधुमालती से, या पद्मावत से। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल बहुत ही झकास है। कहता है करबा के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, जायसी है ना, यहाँ जायसी लिखा हो, जायसी है, और क्या कहते हैं तुलसीदास। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाक दौर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो गया? जायसी जी होंगे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 22 आ चुकी है। कहता है जायसी रचित पद्मावत की भाषा कौन सी? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, या मैथिली। फटाफट इसका आंसर बताएंगे। जल्दी इसका आंसर कीजिए। कमेंट में कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए अवधी की भाषा है। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल। पढ़ लेंगे इस सवाल को यहाँ पे अच्छी तरह से। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? मलिक मोहम्मद जैसे किस परंपरा के कवि हैं? ऑप्शन इसके जस्ट नीचे दिया गया। फटाफट इसका क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। क्या स्वगुण कृष्ण भक्ति परंपरा के स्वगुण राम भक्ति के थे, या प्रेम ख्यानक है ना, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे, या संस्कृत काव्य परंपरा के कवि थे? फटाफट इसका आंसर देंगे। जहाँ दोस्तों प्रेम ही सब तो अमर होती है ना, प्रेम से ही बात हो रही थी। प्रेम व्याख्यान के क्या थे? कवि थे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके सामने 24 आ चुकी है। जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? कमल से, कुमुद सरोवर, या दर्पण से किया है? तो जानते हैं दोस्तों, कहता है हमारे नयन तो नहीं है, फिर भी हम देश अपने भली भांति जान सकते किसको? दर्पण के समान मेरा मन निर्मल और भाव होता। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। बड़ी अगले सवाल तरफ। सवाल संख्या आपके पास आ चुकी है। 25 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने है। सवाल देखिए क्या कहता है। मलिक मोहम्मद जैसे किस कवि के किस शाखा के कवि थे? प्रेम मार्गी थे, कि ज्ञान मार्गी, राम मार्गी, और कृष्ण मार्गी? प्रेम मार्गी के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल जस्ट आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। कहता है कौन सी कृति जायसी जी नहीं लिखी? देखिए आज जायसी जी नहीं लिखने की बात हो रही है, तो फटाफट इसका आंसर करेंगे क्लिक। चलेंगे देखेंगे सबसे पहले जायसी जी के, तो देखिए पद्मावत है, ये है ना
अखरावट है ये, आखिरी कलम में कौन है, मृगवती नहीं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल की तरफ, बहुत ही बेहतरीन है सवाल है। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं। कहता है पद्मावत किसकी रचना है, मोल्ला दाऊद की है या कुतुब की है या जायसी की है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जायसी जी की, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। 28 नंबर सवाल जस्ट आपके सामने आ चुकी है। 28 नंबर सवाल, जैसे किस प्रकार के कवि हैं, भक्ति, सूफी या सिंगारिक कवि या इनमें से कोई। जी हाँ जी दोस्तों, ये हमारे सूफी कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए दोस्तों, आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव सवाल की तरफ, बढ़ते हो फटाफट। जी हाँ जी दोस्तों, देखिए आपके सामने सब्जेक्टिव सवाल आ चुकी है। सब्जेक्टिव सवाल को देख सकते हैं। कहता है पद्मावत के कवि का क्या नाम था, मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। जी हाँ जी दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे। सवाल संख्या 2 देखेंगे, करबक के कवि कौन है, जायसी जी थे। देखिए आपके सामने आ चुकी है। बढ़ते हैं आपके सामने में क्या कहते हैं, आपके सामने कहता है मलिक मोहम्मद जैसे किस धारा के कवि थे। आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो होना हमारे चाहिए, प्रेम मार्गी के कवि थे। प्रेम मार्गी के क्या थे, कवि थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या कहता है 4 नंबर, फूल मरे पर मरे न बासु का क्या तात्पर्य। फूल तो मर जाते हैं लेकिन वो अपना कर्म से फिर भी वो सुगंधित देते हुए रहते हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 5 नंबर देखेंगे, आपके जस्ट सामने आ चुकी है। इसे तो आपको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक आपको इसे पढ़ना होगा। चलते हैं, पढ़ा जाए सवाल को। तो चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। आप चले जाइए वहाँ पे, ठीक है, यही रहने देते हैं। चलिए, कहता है कवि ने अपनी एक आँख की तुलना क्यों किए हैं। कहते हैं कवि ने अपनी आँख की तुलना जो होते हैं दर्पण के लिए किया गया, क्योंकि वे स्वच्छ एवं निर्मल होते हैं और उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रति छाया दिखती जैसे वो वास्तव में होते हैं। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भावों की अति प्रति मानते हैं और उसके हृदय में जरा भी कोई भी कृत्रिमता नहीं होती और उनके निर्मल भावों के कारण ही वह बड़े बड़े रूप वाले जो होते हैं उनके चरण पाकर लालिमा के साथ स्वयं को मुख की ओर निहित करते रहते हैं। जी हाँ जी दोस्तों, देख लिए 6 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 6 नंबर सवाल का प्रश्न उत्तर आपके जस्ट सामने आ चुकी है। कहता है करबक के कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। वे कहते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। कहते हैं वे अपनी कविता में जायसी जी ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किए। इन शब्दों की कविता में अपनी अलग अलग विशेषताएं का वर्णन किए हैं। कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से अपने विचारों और व्यक्तियों की देन का कार्य है। जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो जाते हैं, ठीक उससे फिर भी अपनी प्रभा को जग को आलोकित करते हुए रहते हैं। इस बात को तो हम सभी जानते हैं। और फिर कहते हैं उसकी प्रभा के आगे चंद्रमा का काला धाब ओझल हो जाता है और ठीक उसी प्रकार गुणीजन की कीर्तियों के सामने एकाध दोष लोगों के नज़र में से भी ओझल हो जाते हैं। कंचन शब्द का प्रयोग करने के पीछे कवि का यह मुख्य धारा होता है कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने वैष्णव पर्वत पर उन्होंने फेंका था उस तरह वो चमक गए थे, ठीक प्रकार उस तरह सोना भी चमक जाते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की प्रगति और दुर्जनों की दुर्जन भी श्रेष्ठ बन जाते हैं। चलिए 6 नंबर का आपका अपना आंसर देख सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 7 नंबर देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन है सवाल है। कहता है पहले कवि के व्यंजन में जैसे कि आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। कहता है देखिए, महाकवि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी क्रूरता और एक आंख और क्या कहते कान से वंचित हो जाते फिर भी बल्कि अपनी आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिमा के बल को लोकित करते बात तो किए हुए रहते हैं और प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा अपने जीवन की महत्ता को विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा में काले धब्बे होने के बाद भी वो कलंकित होते हुए किंतु उसकी प्रभायुक्ति आभा से सारे जग को वह अवलोकित करते रहते, अतः उनका दोष गुण के भी ओझल हो जाता है। जिस प्रकार आम्र मंझर या डब नहीं होता आगे नहीं तब तक उसमें कोई फल नहीं उगते हैं, चाहे वो खारापन हो या गुणहीनता का घोतक है। सुमेर पर्वत भी वह यश गाथा के शिव त्रिशूल स्पर्श बिना निरर्थक होते हैं। इसी सब के साथ ये सब बताया गया, आप इसे ध्यान से पूर्वक दें, फिर भी अपने आप में वो गुणगान रहते ही हैं।
चलते बढ़ते 8 नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा, कहता है कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा जता है, इसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कहता है कवि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने स्मृतियों को रक्षार्थ जो इच्छा प्रकट की वो वर्णन कविताओं के माध्यम से कहता मैंने जानबूझकर ये संगीतमय काव्य की रचना किया है ताकि लोक प्रबंध संसार में मेरी स्मृतियाँ बरकरार रहे। इसी प्रकार काव्य की वर्णित प्रगढ़ प्रेम और सर्वथा नैनों का असुर धारा से सींचती है और यह कठिन विरह प्रधान कार्य है जो दूसरे शब्दों में जैसे ने उसका उल्लेख किया है, जो इसी का अलौकिक आध्यात्मिक विरह और कठोर सूफी साधनों के सिद्धांतों को परिपुष्टि किया, जिनके कारण वो आज भी इनके हृदय रूपी में समाये हुए रहते हैं। ठीक है, इसका तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़िए 9 नंबर सवाल की तरफ। बहुत ही बेहतरीन 9 नंबर सवाल कहता है भाव स्पष्ट करे जो लही अमृत डब न होई, लो तेल ही सुगंध बसे न सोई, बसही न सोई। इस पंक्ति के माध्यम से मलिक मोहम्मद जैसी जी कहना चाहते हैं कि कभी अपने विचार को प्रकट करते हुए कहते हैं जिस प्रकार आम के नुकीली है नहीं डब जिसमें कोयल नहीं खिलती है, नहीं मतलब उसमें खिलते नहीं तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है, अगर वो सुगंध आ जाता है तो लोग उससे भी निकालना जरूरी लोग समझता है। डब के कारण ही खुशबू बढ़ जाती है। ठीक है, उसी प्रकार गुण के कारण व्यक्ति समाज में आदर और सम्मान हकदार के क्या होते हैं, पात्र होते हैं। तब तक आप इसका क्या करना है, बढ़ के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। कहता है रकत के ले ही का क्या अर्थ होता है। कई बार इस माध्यम में कहना चाहते हैं मैंने इस काव्य रचना को सुना है। कहता है इस काव्य में जिसने यह सुना है उसी को प्रेम पीड़ा में तो कष्ट का अनुभव होता है और मैंने इस कथा को अपने रक्त रूपी द्वारा इसे जोड़ दिया ताकि गाढ़े की आंसुओं में भिगोए जा सकते। इसे यही सोचकर उस ग्रंथ का निर्माण किया गया जगत में कदाचित मेरे ही निशान शेष बचे रह जाए। ठीक है, आप इसका भी तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 11 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहता है मोहम्मद, देखिए होता है देख लीजिएगा, मोहम्मद ही कभी जोरी सुनाबा जहाँ कभी ना जोरी शब्द का इसका क्या अर्थ किया गया है। मलिक मोहम्मद जैसी ने यह सुना है कि शब्द में यह रचा था कि अर्थात रचते हैं और अर्थात कहते हैं मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है कि यह कभी यह कह रहे तथ्य को उजागर करना चाहते हैं। रत्न सेन पद्मापत इन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथों की रचना किए ताकि वास्तव में उनका अस्तित्व तो नहीं था लेकिन कहानी सुनने के पश्चात तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गए। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा दूसरे काव्यों का भाव स्पष्ट करे। कहता है दूसरे काव्यों में कभी इस तथ्य का उजागर कर रत्न सेन पद्मावती जिन पात्रों को लेकर इन ग्रंथों ने उन्हें रचा था वास्तविकता में तो नहीं था लेकिन फिर भी अति तो कहानी में तो प्रचलित हो गया, परंतु इसी काव्य जिसने सुना है प्रेम पीर को अनुभव किया है रक्त रूपी लही से उसने जोड़ा गाड़ी प्रेम आंसुओं से उन्होंने जोड़ा है। इस कविता में रचनाओं के कवि क्योंकि जगत में सभी तो चल जाते लेकिन उसकी निशानी रह जाते, यही पढ़कर वो क्या करते हैं, याद करते रहते हैं। ठीक है, इसी साथ आपका सब्जेक्टिव समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद होता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।